Hello everyone, welcome to the SK Physics. This is the Imran sir. Okay. Before start my video, just to recall the previous video. In the previous video, what we have learned? We were learn about the acceleration due to gravity. We know that Earth having an attractive property, and due to this attractive property, Earth attract every matter, every object towards itself. And due to this attraction, it applied the force on other body, and due to this force acceleration is produces in that body, and that acceleration is nothing but the acceleration due to gravity. And the acceleration due to gravity, the formula of acceleration due to gravity is the G is equals to gm upon r square, where capital G is the universal gravitation constant, capital M is the mass of the earth. The value of the mass of earth is the 6 into 10 raised to the power of 24 kilogram. R is the capital R is the radius of the earth. The value of capital R is the 6400 kilometer. Okay, and the value of the small g is 9.8 meter per second square. Okay, so okay, just start our video. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाउ इट परफॉर्म, how it done. Okay, the question arises that the value of acceleration due to gravity is changes from place to place. Means what place? From polar to equator and equator to polar. Means the acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity is different on the equator and the pole. So what is meant by equator? Equator क्या होता है? देखो हमको मालूम है कि जो अर्थ है, अर्थ does not have the perfect sphere. अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, फिर वो कैसी है? वो स्लाइटली फ्लटर्ड है. कहां पर फ्लटर्ड है? यहां पर. अब देखते हैं ये क्या चीज है. ठीक है, देखो ये अर्थ ऐसे फ्लटर्ड है ना, ये घूमी रही होगी ऐसी, रोटेट ऐसी कर रही होगी. ठीक है, जब ये रोटेशन इसका ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली इसकी एक्सिस कहां पर रहेगी? इसकी एक्सिस रहेगी यहां पर, और इसी एक्सिस को कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पोलर एक्सिस. क्या कहेंगे इसको हम? पोलर एक्सिस. सो पोलर एक्सिस. ओके, so what about the equatorial axis? Equatorial axis is the perpendicular to that polar axis and passing through the center of the earth. ठीक है, तो ये हो गया equatorial axis. This is the equatorial axis. ओके, अगर अब सोचो यहां पर एक पर्सन है जिसका नाम है ए, वो खड़ा है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, और एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम है बी, और वो खड़ा है बी पर्सन खड़ा है पोलर एक्सिस पर. ठीक है, अब ये ए पर्सन और बी पर्सन, ये दोनों पर्सन को देखो, ध्यान से देखो, घूरो इनको, अच्छे से घूरो. क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? पर्सन दिख रहा है. हाँ, पर्सन दिख रहा है, लेकिन ये जो सेंटर से लेकर ए तक और सेंटर से लेकर बी तक, ये दोनों में से किसका डिस्टेंस ज्यादा है? कौन सेंटर से दूरी पर है? ए पर्सन या बी पर्सन? सेंटर से दूर कौन है? ए है या बी है? कौन है? ए है, दिख ही रहा है हमको. और नजदीक कौन है? बी है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो यहां पर अलग होगी और यहां पर अलग होगी. ठीक है, इसके पीछे एक दूसरा रीजन है जो तुमको 12th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में है. ठीक है, तो अब देखते हैं अभी यहां पर क्या डिफरेंट है, इनमें क्या चेंजेस है, देखते हैं. देखो यहां पर ये डिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहां के कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी पर है. अब कम होगी, इसका मतलब कितनी कम होगी? बहुत ज्यादा कम होगी क्या? नहीं, थोड़ी बहुत कम होगी. कितनी होगी? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी होगी. और यहां पर कितनी होगी? यहां पर होगी 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो इतना डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में, दोनों जगह के वैल्यूज में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसीलिए हम कहते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द सेंटर. फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ बी इज डिफरेंट फ्रॉम द ए. ओके, एज कंपेयर टू ए एंड बी, the distance of the B is different and distance of A is different. Okay, अब देखते हैं यहां पर, ये प्लेस टू प्लेस तो हो गया. So what about the latitude? Latitude क्या कहता है? Latitude क्या कहता है? मीन्स हाइट क्या कहती है? Latitude का सेकंड नेम है हाइट. तो हाइट पर अगर हम जाते हैं, सोचो ये अर्थ है,
इस अर्थ के हम ऊपर 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 जाएंगे। काफी ऊपर तक अगर हम पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम 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 होती जाएगी और उसके बाद फिनिश हो जाएगी। इसका मतलब वहां पर बॉडी की नीचे आने की जो चांसेस है खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अर्थ का फोर्स वहां तक नहीं पहुंचेगा। सपोज अगर समझो ये बी पर्सन है, बी पर्सन ऊपर ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचा, अर्थ की जो ग्रेविटी की जो फील्ड है वो फील्ड यहीं तक ही है, ऐसी अट्रैक्टिंग पावर इसका यहां तक है। अब पर्सन जब यहां तक रहेगा, यहां तक जाएगा तो तब तक नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर क्या नीचे आएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी फील्ड जो है वो खत्म हो गई। अब यहां से इसके बाद ऑब्जेक्ट रिटर्न अर्थ की तरफ नहीं आएगा। ओके, तो ये हाइट के हिसाब से क्या होता जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक चार्ट है, इस चार्ट को देखो थोड़ा। सरफेस ऑफ अर्थ हाइट अगर 0 है, 0 किलोमीटर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। माउंट एवरेस्ट उसकी जो हाइट है 8.8 किलोमीटर है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ज्यादा नहीं है हाइट, तो ज्यादा हाइट नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो मैन मेड जो बलून होता है, ठीक है, तो मैन मेड बलून में जो हाइट होती है वो होती है 36.6 किलोमीटर, इतनी ऊपर होती है। तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर में, 9.77 इतना। तो यहां पर वेदर सैटेलाइट है, WS वेदर सैटेलाइट। सो वेदर सैटेलाइट क्या है, हाइट कितनी है इसकी, सो 400 किलोमीटर। उसी वजह से यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना, वो भी थोड़ी डिक्रीज हो जाएंगी अच्छी खासी। हाँ, यहां पर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है ना, इसकी जो हाइट होती है 35,700 किलोमीटर होती है, इसीलिए जी जो होता है ना वो काफी निग्लिजिबल है, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना कम हो गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम 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 होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो हाइट का हो गया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन और एक तैयार होता है कि अगर हम समझो नीचे जाएंगे तो फिर क्या होगा। देखो यहां पर ध्यान देना है, एक कंसेप्ट है बिल्कुल माइंड के अंदर मैं स्टोर करके रखता हूं उसे, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, और सरफेस पर मैक्सिमम होती है। इसका मतलब मैक्सिमम से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब जब हम सरफेस से सेंटर की तरफ चलते चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जब सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज विल बिकम 0। ओके, ठीक है, तो यहां पर ये कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।